जय श्री कृष्णा। कथा वार्ता। हाँ साहब, कथा वार्ता इना विषय का अंतर्गत हूँ आपके कार्तिक महीना की वार्ता सुनाई रहो साहब। अब कार्तिक महीना में कही कि कार्तिक महीनो यूँ तो पूरा एक महीनो रे पूरो कार्तिक को। और कार्तिक में स्नान करवा को घणो महत्व है साहब। औरता होन और जोड़ा से भी पति पत्नी दोई ये सब कार्तिक स्नान करे है पूरा एक महीना तक। और नहीं तो आखिरी आखिरी का 5 दिन तक कार्तिक स्नान करे ये सवेरे सवेरे भुंसारे उठीने 4 बजे रात का। और उसका बाद में मंदिर हम दर्शन करने जाए है और भगवान की पूजन भक्ति करे साहब। तो कार्तिक महीना को सनातन धर्म में घणो महत्व है। और कार्तिक स्नान को जिसमें कार्तिक स्नान पहला तो खूब बैराहन करती और जोड़ा से भी लोगन करता। बाकी समय का साथ साथ इसमें हमारा हिसाब से परिवर्तन आई गयो है। मतलब फिर भी बहुत सारी लोग आया करे है। बहुत सारा लोग उन जोड़ा से भी कार्तिक स्नान करे है साहब। और कार्तिक में दान पुण्य धर्म ये सब काम उन अक्षय हुए है। और कार्तिक महीना को स्नान भी हुए है साहब। तो कार्तिक महीना को जो कार्तिक की वार्ता जब से मतलब ये स्नान को हुए चली हुए और जब से वो है तब से कार्तिक स्नान का साथ में कार्तिक वार्ता होनी भी चाली है। कार्तिक की वार्ता जेके हम बाड़ी में का वार्ता। तो कार्तिक की जो कहानी होने जो वार्ता रहे ये स्नान करवा वाला के कार्तिक वार्ता भी रोज़ सुननी चाहिए। एक कहानी रोज़ सुननी सुननी चाहिए साहब। और अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहा हो तो कार्तिक की वार्ता जरूर सुनजो। ऐसे भी आपके कार्तिक स्नान का नहावा का बराबर ही कार्तिक स्नान का बराबर ही पुण्य फल प्राप्त हुए। हम जब छोटा छोटा था जब हमारी माँ है हमारी माता जी हमारे सुनाया करती थी और बड़ा ध्यान से सुनता और खूब आनंद आता था साहब कार्तिक की वार्ताओं सुनने में। मतलब बहुत प्यारी लागे है कार्तिक की वार्ता। और मालवी भाषा में तो और ही ज़्यादा मीठी लगे और बहुत अच्छी लगे। तो असी एक कार्तिक की वार्ता जो आपके सुन ही रहूँ। आगे का जो अभी 4-5 दिन और बचिया कार्तिक का पूर्णम तक रहे वो कार्तिक पूर्णिमा तक। तो उसमें भी कोशिश करूँगा कि 2-3 वार्ता और कैसे ढूंढी ढांढी आपके सुना दूँ। बाकी एक जो वार्ता अभी आपके सुन ही रहूँ वह आप ध्यानपूर्वक सुनजो साहब। कार्तिक की वार्ता। एक डोकरी माए की वार्ता। एक डोकरी माए थी कार्तिक को महीनों आयो साहब। डोकरी माए थी वह रोज ओका आगे पीछे काई नहीं थो अकेली थी वह। तो रोज कार्तिक स्नान करवाने जाती मतलब नदी पे जाती। और नदी से कार्तिक स्नान करीने वापस आती और रास्ता में एक तुलसी को कुंडो पड़तो तो साहब एक मंदिर तो वहाँ पे तुलसी को गमलो तो रोज तुलसी माता के जल चढ़ाती और तुलसी माता से हाथ जोड़ीने प्रार्थना करती। कई प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता सबकी दाता तू कर म्हारो निपटारो। अड़गो दीजिए बड़गो दीजिए पीताम्बर को तारण दीजिए। पटको मोर दीजिए श्री कृष्ण की थान दीजिए। हर हर करते बैकुंठ ले जाजे। 11 का दन चंदन की लकड़ी दीजिए। झालर की झनकार दीजिए श्री कृष्ण को थान दीजिए। श्री कृष्ण को थान दीजिए। थान मतलब कंधो। तब सब तुलसी माता रोज उन्हें डोकरी रोज आती हो रोज यह बात बोलती हो के तुलसी की पूजा करी के लोटो चढ़ी ने। और रोज यह बात बोलती साहब। एक बार और सुनाई दो आपके घनी प्यारी लागे मतलब है के कही के कि हे तुलसी माता सबकी दाता तू कर्म हरो निपटारो। अड़गो दीजिए बड़गो दीजिए पीताम्बर को तारण दीजिए। पटको मोर दीजिए श्री कृष्ण की थान दीजिए। हर हर करते बैकुंठ ले जावे। 11 का धन चंदन की लकड़ी दीजिए। झालर की झनकार दीजिए श्री कृष्ण की थान दीजिए। या बोलती साहब। तो तुलसी माता रोज जो डोकरिया कहती तो ओके सुनी सुनी नन तुलसी माता धीरे धीरे दुबली पड़ने लगी। मतलब दुबली होने लगी तुलसी माता। जब श्री कृष्ण भगवान ने देखो कि तुलसी दुबली क्यों हो रही दिन पे दिन तो उन्हें तुलसी से पूछो कि काओ तू धीरे धीरे मतलब रोज रोज थोड़ी थोड़ी दुबली क्यों हुई रही है कई कारण है आखिर। तो तुलसी ने ओके भगवान श्री कृष्ण के बोलियो कि प्रभु कई बताओ एक डोकरी रोज कार्तिक स्नान करी के आए और ये सब बाता ना बोले जो वाला बाता जो बोली उन्हें डोकरी बोले ये सब कृष्ण भगवान के बोले कि ये सब बाता ना बोले तो बाकी सब तो हूँ दे सकूँ। बाकी वह एक बात ऐसी बोले है कि श्री कृष्ण को थान दीजिए। थान मतलब कंधो दीजिए। तो वो हूँ कस्तर दे सकूँ चंदन की लकड़ी भी दे दूँ पड़ियों मोर भी दे दूँ झालर की झनकार भी दे दूँ सब दे दूँ। पर श्री कृष्ण को कांधो वो मांगे कि श्री कृष्ण को मतलब थान दीजिए। थान मतलब कंधो। तो वो मैं कहाँ से दे सकूँ भगवान। और उन्हीं चिंता में हूँ दिन पे दिन दुबली पड़ती जा रही हूँ। कृष्ण भगवान हंसिया और उन्होंने कि बस इतनी सी बात तू चिंता मत कर तू फिक्र मत कर मैं
ओके समय पे थान अपनो थान मतलब अपनो कद्दो दई दूंगा तुलसी के ऐसा कह के। और भगवान अंतर्धान हो गया साहब। अब समय जाते जाते एक रोज असो हुआ कि डोकरी रास्ते चलते ओके ठोकर लागी। और ठोकर लागता से 11 को दिन थो हो जो 11 के मुक्ति चाहती थी वह। ठोकर लागी और ठोकर लेने में पड़ी गई और ओका प्राण पखेरु उड़ी गया साहब। गाँव वाला हम दौड़ गया सब आया सबने को कह रहा डोकरी मरी गई, डोकरी मरी गई, गिर गई, नहीं मरी गई। अब गाँव वाला हमने होकर उठाने की कोशिश करी साहब, तो वह उठे ही नहीं। एक जन, दो जन, चार जन, आखा गांव का लोग भिड़िया, पर फिर भी डोकरी की जो लाश थी, जो मतलब जो शरीर थो, मृत शरीर होके नहीं उठे पाया। गांव वाला उनके बड़ा आश्चर्य हो गया, डोकरी इतनी भारी कस्तर हो गई। इतना में एक ग्वाल, एक छोटो सो नानो थो ग्वाल, खेलतो खालतो गाय चराने वालों उड़ दौड़ता दौड़ता आयो। उन्होंने कहा रुको रुको दादा, हूँ एक डोकरी मार के उठाई दूँ। तो गाँव वाला हंसिया मंडिया कि तू हूँ इतरो सो नानो, हम सब बड़ा बड़ा पहलवानों ने बची गया और तू इतरो सो छोरो एक उठाई देखो डोकरी का, हमसे तो उठी नहीं रही है, एको शरीर उठी नहीं रहो। तो इतना में एक डोकरो बोलियो कि कहीं नहीं कहीं रहो है तो के भी कोशिश कर लें दो। ठीक है साहब। वो जो ग्वाल थो नानो, वो का रूप में कही था स्वयं भगवान श्री कृष्ण आया था। थान श्री कृष्ण को थान मांगती थी वह कांदो। तो भगवान श्री कृष्ण आया था, वे गया डोकरी का पास में ओके जो मत शरीर पड़ियो थो। और धीरे से जईने डोकरी का कान में क्यों कि इदले श्री कृष्ण को थान देवाने हूँ थारे आई गयो हूँ। डोकरी एकदम हल्की हो गई, ओको शरीर हल्की हो गयो, हल्को हो गयो। कृष्ण भगवान ने के उठाई के और अपना कंधा पे धर लियो। लोग उनके बड़ो आश्चर्य हुआ और भगवान ओका अमृत शरीर के लेके ओकी आत्मा के लेके डोकरी की और वैकुंठ धाम के जाता रिया साहब लेके उठे के। लोग उनके घणो आश्चर्य उनको कि अरे बाप रे, ये तो ग्वाल का रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारिया था साहब। तो असो कार्तिक स्नान को जो महत्व है और तुलसी माता की कृपा जो है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, तो हे श्री कृष्ण भगवान, हे तुलसी माता, जैसे इन्हीं डोकरी पे कृपा करी ऐसी सब पे कृपा कर जो, सबको सुधो पाड़ जो। और वार्ता केवा वाला के और सुनवा वाला के सबके को कार्तिक स्नान को आंखों पुण्य दीजो। जय हो दामोदर श्री कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की जय हो।